इस आंदोलन के बारे में ये सुना जा रहा है कि इसमें भी आपस में फूट है, क्या ये बात सही है? कहाँ है? इस आपके मंच के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं 9 विधायकों का आदमी नहीं हूँ। 200 विधायक हमारे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तैर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। इस समय जनमानस की टीम पहुंची है आज जयपुर में, और जयपुर में आप मेरे पीछे आवाज सुन रहे होंगे। ये आवाज राजस्थान सरकार के खिलाफ बोली जा रही है, और आवाज पैरा टीचर्स, जो मदरसा पैरा टीचर्स हैं, वो अपने कुछ बिंदुओं को लेकर, कुछ मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। और इस पूरे धरने का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो है शमशेर भालू खान, गांधी के नाम से मशहूर है। उन्होंने अपनी दांडी यात्रा शुरू की थी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की वजह से दांडी यात्रा को उद्योग दिया गया। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या वजह है, कितने दिनों तक वो रहेंगे और किस तरह से वह अपने मांगे मनवाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं। शमशेर गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शमशेर गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस समय मेरे साथ इस पूरे आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो शमशेर भालू खान गांधी, और उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या वजह है कि आपकी यात्रा को पहले भी रोका गया था, और जब आपने दोबारा दांडी यात्रा शुरू की उसको उदयपुर के करीब में रोक दिया गया। पहले तो सर ये बताइए, ये जो यात्रा पहले रोकी थी तो आपने फिर दोबारा शुरू की, इसका क्या वजह है? यात्रा तब तक स्थगित रहेगी जब तक राजीव गांधी पैरा टीचर, शिक्षा कर्मी, मदरसा पैरा टीचर को नियमित नहीं कर दिया जाए। ये यात्रा पहचान है इन सभी संविदा कार्मिकों के संघर्ष की, और ये चलती रहेगी, चाहे सरकार 5 किलोमीटर चलने दे या 500 किलोमीटर चलने दे। अभी हमारा 385 किलोमीटर का सफ़र बाकी है। हम करेंगे, हर हाल में करेंगे और जीत के करेंगे। आपका जो मुख्य मुद्दा है वो आपने जो बताया, इन सब का नियमितीकरण, स्थायीकरण, जितने भी आपने पैरा टीचर्स, राजीव गांधी और जितने भी आपके साथ जो लोग जुड़े हुए इस धरने में, तो इसके लिए सरकार का कोई नुमाइंदा आपसे इस बाबत बात करने की कोशिश की है? देखिए, इस संदर्भ में तो सरकार के किसी नुमाइंदे ने बात नहीं की, और नहीं हमारे पास कोई सरकार का प्रतिनिधिमंडल अभी आया है। और अभी हमारा भी ट्रेनिंग कैडर चल रहा है। हम अपने लोगों को आंदोलन के लिए किस प्रकार से तैयार होना है, कैसे आना है, ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। 1 तारीख से हमारा असल महापड़ाव शुरू होगा। इस आंदोलन के बारे में ये सुना जा रहा है कि इसमें भी आपस में फूट है, क्या ये बात सही है? कहाँ है? अभी भी कुछ लोग आपके साथ नहीं बैठ रहे हैं, कुछ लोग साथ नहीं आ रहे। ज़रूर आप दिखा रहे हो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं मीडिया में मान लो या आपके साथ वाले लोग कह रहे हैं, तो क्या ये सच है? देखिए, जिनको राजनीति करनी है वो राजनीति करेंगे। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ कौन कह रहा है, मैं उनका यहाँ कोई जिक्र नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जो पॉलिटिशियन है, जिनका काम राजनीति करना है शोषित लोगों के दम पर, वो अपना काम करेंगे। हमारा काम राजनीति करना नहीं है, हमारा काम है हक लेना, और हक हम लेके रहेंगे। और हमारी लड़ाई जो है
वो आज की नहीं है, लंबी लड़ाई है ये। और जब तक हमारा कार्य नहीं हो जाता है तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। जिसको हमारा साथ देना है वो आए, उसका स्वागत है। हमारी किसी से कोई, लेकिन पॉलिटिकल ग्राउंड से हमारे पास यहाँ इसको राजनीतिक मंच बनाने के लिए हम न तो किसी को आने देंगे और न इसको राजनीतिक मंच बनाने देंगे। खासकर विधानसभा में आपके समाज से 9 विधायक नेतृत्व कर रहे हैं, वह अपना जो विधानसभा की सीट पे बैठे हुए हैं। तो उनसे अगर आपको बात करनी हो, उनके ज़रिए से आपकी बात राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री तक पहुंचानी हो, तो अगर वो आए तो फिर? मेरे नाम के आगे क्या लगा रखा है? शमशेर भालू खान गांधी। मेरा एक समाज कहाँ से हो गया? नहीं, समाज नहीं है, लेकिन आपके जो खासकर मदरसा पैरा टीचर्स, राजीव गांधी और भी आपने एक नाम लिया है, लेकिन शिक्षाकर्मी, लेकिन विधायक जो हैं वो खासकर जो 9 विधायक हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। इस आपके मंच के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं 9 विधायकों का आदमी नहीं हूँ। 200 विधायक हमारे हैं, हमने वोट दिए हैं। यहाँ बैठा उसमें से किसी ने किसी पार्टी को वोट दिया है। नहीं तो हमने कांग्रेस के लिए कहते हैं ना बीजेपी के लिए कहते हैं। हम यहाँ अपना हक मांगने बैठे हैं, हमें पॉलिटिक्स से क्या मतलब है। नहीं तो अभी आप 200 विधानसभा सीटों के तमाम मतदाताओं को साथ बता रहे हैं। बिल्कुल। तो मतदाताओं को बात करने के लिए अभी तक कोई विधायक आया भी है? देखो, फ़ोन पे बात एक अलग चीज़ है, और अभी रात को हमसे व्यक्तिगत मिलने के लिए रफ़ीक खान जी आए थे। वो उनका व्यक्तिगत मुलाकात थी, कि विधायक की हैसियत से नहीं थी। नहीं तो जैसे अब आप ये कह रहे हो कि हमारे साथ जुड़े तो हम राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाने देंगे। विधायक अगर जुड़ना चाहे तो वो तो मना किसने किया है? आओ ना, समर्थन दो, हमें लिखित में दो, और हमारी आवाज़ जहाँ उठानी है वहाँ उठाओ। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप इसको ना करो। आप आओ, हमारे लोगों को समर्थन पत्र दो, अपनी आवाज़ जहाँ उठानी है वहाँ उठाओ। लेकिन आप यहाँ आकर के अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे, नहीं होने देंगे। ऐसा किसी हाल में नहीं होने देंगे, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है। अब आप क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद क्या है? संघर्ष हमेशा जीता है। नहीं, संघर्ष जीता है। लगभग आप पिछले काफ़ी टाइम से इस आंदोलन को लेकर चल रहे हैं। एक बार आपकी यात्रा भी स्थगित हो गई, अब भी आपने दोबारा शुरू की, दोबारा रोक दी गई। या अब आपको कितना, मतलब एक कम से कम इतना तो बता सकते हैं कि हम इस पॉइंट तक या इस बात तक, क्योंकि आपकी पहले भी एक कमेटी बनी थी और बात हुई थी, तो क्या मतलब अगर सरकार आपसे बात करना चाहे या सरकार के नुमाइंदा आना चाहिए तो क्या एक पॉइंट होना चाहिए कि हम यहाँ तक बात कर सकते? हमारा एक बिंदु है जी, नियमितीकरण। तृतीय श्रेणी अध्यापक के बराबर का वेतनमान और उनके बराबर की सुविधाएं, और वो जो उनको मिलता है वो सब हमारे साथियों को मिले। आ जाओ, बात करो। और एक ही लाइन है हमारी, तो 2 लाइन है ही नहीं। तो जब तक सरकार के नुमाइंदे आपसे बात नहीं करते हैं, सरकार इस मामले को संज्ञान में नहीं लेती है, तब तक आप बैठे रहेंगे? हमारे लिए वार्ता के दौर खुले हुए हैं जी, सामाजिक स्तर पर जी, राजनीतिक स्तर पर जी, या हमारे जो संघर्ष समिति इसके स्तर पर। जी, हमने अपनी संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल का निर्माण कर दिया है। ठीक है। हमारा प्रतिनिधिमंडल सरकार जब चाहे तब बात करने के लिए तैयार है। हम वार्ता के दरवाजे बंद नहीं कर रहे हैं और न करेंगे। जी, सरकार जहां बैठ करके हमसे बात करनी चाहिए करेगी, हम तैयार हैं बात करने के लिए। लेकिन मुद्दा एक ही है, मांग एक ही है, नियमितीकरण। इससे कम नहीं, इससे ऊपर नहीं। कभी आपकी बात हुई है क्या सरकार इस और अपना रुख जो है वो लचीला रखी है, या आपको लग रहा है कि होगा? शायद काम होगा। अब लड़ाई कितनी लंबी लड़ी जाएगी वो अलग बात है। काम होगा, 100% होगा। अभी ये भी लग रहा है कि आप इसके बाद और बेहतर तरीके से अपनी टीम को गठित कर रहे हैं और अच्छे तरीके से अब आंदोलन कर रहे हैं, तो उसकी क्या रूपरेखा है? क्योंकि सब जानना चाह रहे हैं कि शमशेर भालू खान संघर्ष तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब आपके संघर्ष का जो रुख है वो कुछ अलग होता नजर आए, वो किस तरह का, जरा बताइए। देखिए, ये संघर्ष आपको अलग अलग तरीके से दिखाई देगा जी। ये संघर्ष 1 तारीख को जब आप आएंगे यहाँ, तो आपको यहाँ पहली बात तो घुसने की जगह नहीं मिलेगी, यहाँ अंदर आने की जगह नहीं मिलेगी। अगर आप किसी तरह से घुस गए तो आपको बात करने की जगह नहीं मिलेगी। लोग ऐसे होंगे। हमारा टारगेट जो है
वो आपको हम सार्वजनिक तो नहीं बताएंगे। लंबा टारगेट है और लंबा खेलेंगे। देखते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये देख लीजिए, इनके जो अल्फाज हैं वो देश की आज़ादी के वक्त उन लोगों ने भी कहे थे जो आज हमारे देश के एक बहुत बड़े गर्व से नाम लिए जाते हैं। और वैसा ही नाम आज शमशेर भालू खान जो गांधी के नाम से मशहूर हो गए हैं वो भी ले रहे हैं। अब बात ये है कि इनका जो कहना है नियमितीकरण, सरकार अगर इस वीडियो को सरकार के नुमाइंदे देख रहे हैं, सरकार तक ये बात अगर पहुंच रही है तो जल्द से जल्द ये नियमितीकरण का जो इनका खास एक मसला है, मुद्दा है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। दरवाजे ये भी कह रहे हैं कि खुले हैं, सरकार भी अगर वार्ता करनी चाह रही है तो इस मामले को संज्ञान में ले, वरना ये जो कह रहे हैं इनके जो अल्फाज हैं कि यहाँ जगह घुसने को भी नहीं मिलेगी, तो शायद इनका भी बड़ा प्लान होगा। और अब सरकार राजस्थान में कांग्रेस की है, तो कांग्रेस की सरकार इतने बड़े अच्छे मत के साथ यहाँ राज कर रही है और अब संज्ञान में लेने की ज़रूरत है। जनमानस की टीम आज इनके आंदोलन को यहाँ कवर करने के लिए पहुँची है जयपुर में, और हम देखते हैं आगे इनकी और क्या क्या गतिविधियाँ होती रहेंगी। आपके साथ हम जुड़े रहेंगे और आप देखते रहे जनमानस शेखावाटी। इस समय कैमरामैन शाहरुख के साथ मैं अंसार मुश्तर, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।